शनिवार का दिन था। चारों दोस्त बगीचे में हमेशा की तरह खेल रहे थे। खेलते खेलते वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। दोस्तों, तुम्हें पता है, कल मेरी नानी आई थी और उन्होंने हमारे लिए लड्डू लाए हैं। अरे वाह! लड्डू का नाम सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ रिंकी, कहाँ है लड्डू? जल्दी निकाल। हाँ, खेलते खेलते बहुत जोरों से भूख लगी है। सभी दोस्त लड्डू खाने लगते हैं। तभी एक बर्फ का खंड गोली के नाक पर आकर चिपक जाता है। सभी दोस्त हंसने लगते हैं। गोली तो कितना फनी दिख रहा है। ये बर्फ का खंड कितना ठंडा है। एक सेकंड, इसका मतलब यहाँ पर बर्फ गिरने वाली है। अरे वाह, मजा आएगा। सभी दोस्त खुशी से नाचने लगते हैं। तभी वहाँ बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। ये चलो खेलते हैं बर्फ से। आज हम बर्फ का गोला खाएंगे। सभी दोस्त बर्फ में खेलने लगते हैं। पर कुछ ही देर में बर्फबारी इतनी बढ़ जाती है कि जमीन पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है। सभी दोस्त आकर मुनमुन के घर बैठ जाते हैं। बर्फबारी के वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है। हाँ वो तो है, पर गोली तू तो ज्यादा ही कमजोर है। पर दोस्तों, तुमने इस बात का गौर किया? बर्फबारी अभी 5 मिनट पहले ही तो शुरू हुई थी और बाहर देखो, इतनी तेज हवाएं चल रही है। हाँ, वो देखो बाहर, बर्फ की चादर तो अब मेरे घर के दरवाजे तक आ गई है। मुनमुन की बात गलत नहीं थी। बर्फबारी सचमुच कुछ ज्यादा ही थी। चारों तरफ बर्फ फैला हुआ था। हवाओं की गति बहुत ज्यादा थी। सभी दोस्त खिड़की के बाहर देख रहे थे। तभी वह ऐसा दृश्य देखते हैं जिससे डर से उनका गला सूख जाता है। जंगल का सबसे होशियार पंछी हवा के गति से उड़ा चला जा रहा था। बचाओ! अरे कोई है क्या? कोई मेरी मदद करो, मैं इस हवा के गति से उड़ा चला जा रहा हूँ। चारों दोस्त जैसे तैसे बाज को खींचकर अंदर ले आते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है उस दुष्ट चंडालिनी के श्राप का असर शुरू हो गया है। चंडालिनी? बाज मामा, ये कौन है? तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? जी नहीं, हमने तो कभी उसके बारे में नहीं सुना। तो सुनो, आज से करीब करीब 100 साल पहले की बात है। हमारे सुंदरबन जंगल और बाजू के सतपुरा के जंगल के बीच के रिश्ते में काफी तनाव था। वहाँ का राजा काफी दुष्ट था। उस दुष्ट राजा ने काला जादू का इस्तेमाल कर चंडालिनी को बनाया था, जो मौसमों से खिलवाड़ करने वाली चुड़ैल थी। चंडालिनी ने हमारे सुंदरबन के जंगलों का नाश करने के लिए बर्फ का तूफान भेजा था, पर किसी तरह इस बारे में हमारे राजा को पता चल गया था और उन्होंने ज्यादा नुकसान होने से पहले ही एक जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर तूफान को फिर उसी सतपुड़ा के जंगलों में भेज दिया, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ। यह सब देख वहाँ के राजा काफी क्रोधित हुए और उस चंडालिनी को लावा में मरने के लिए फेंक दिया। मरते मरते उस चुड़ैल ने श्राप दिया कि आज से 100 साल बाद सतपुड़ा के जंगल और सुंदरबन के जंगल के बर्फबारी से नाश हो जाएगा। क्या हम जान सकते हैं कि वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। उस जड़ी बूटी को पाना आसान नहीं। उसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बात हमारे जंगल को बचाने की है तो हम कुछ भी करने को तैयार है बाज मामा। पर बच्चों, बाहर का मौसम तो देखो एक बार। इस मौसम में तो बाहर निकलना भी मुश्किल है। उसकी चिंता ना करो मामा, हमने अब तक इतने रोमांचक सफर कर लिए हैं कि अब हमें हर कठिनाइयों का सामना करने की ताकत मिल चुकी है। हाँ, ये बात भी सही है। वैसे तो मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। पर हम वहाँ जाएंगे कैसे मामा? देखो,
यहाँ से पूरब के दिशा में जाते ही तुम्हें एक पहाड़ नजर आएगा। उस पहाड़ के चोटी पर एक चमकने वाली बूटी होगी। उसी को तुम्हें तोड़कर लाना होगा। पर बच्चों ध्यान से सुनो, ये जितना आसान सुनने में लगता है उतना है नहीं। तोड़ने के बाद तुम्हें वहां से भागना होगा। भागना? क्यों? वहां पर भूत रहता है क्या? नहीं बच्चों, क्योंकि उस पहाड़ में ऐसी शक्ति है जो उस पहाड़ को गिरा देती है अगर कोई भी बूटी उसमें से टूट जाए। सभी दोस्त एक साथ कहते हैं, हम तैयार हैं मामा, आप हमारी फिक्र मत करना। सभी दोस्त सफर के लिए निकल जाते हैं। हवा काफी तेज थी, उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर मन में जोश भरा था। वह थोड़ी देर आराम करते और फिर उड़ने लगते। उड़ते उड़ते वह बताए गए पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। वो देखो दोस्तों, वो रहा पहाड़, अब ज्यादा दूर नहीं, चलो उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। हाँ दोस्तों, हिम्मत मत हारो। अब ताकत नहीं बची है मुझ में, ये बोल के गोली बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या? अरे बाप रे, अब क्या करे? दोस्तों, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक काम करते हैं, गोली को उस घोंसले में रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आते आते हम इसे भी उठा लेंगे। हाँ, और यह पेड़ पहाड़ से सुरक्षित दूरी पर भी है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ खतरा होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। पर ये गोली को भी गलत टाइम पर बेहोशी छा जाती है। सभी दोस्त हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। चिंटू वह पौधा उखाड़ता है और सब भागने लगते हैं। आवाज से गोली भी उठ खड़ा होता है और भागने लगता है। अरे बाप रे, भूकंप भूकंप भूकंप, बचाओ बचाओ, भागो भागो भागो, ये बोल गोली चिल्ला चिल्ला कर भागने लगता है। सभी दोस्त उसके पीछे पीछे आते हैं। उड़ते उड़ते जान बचाते बचाते वह अपने घर आ जाते हैं। आ गए तुम सब? चलो अब जल्दी करनी पड़ेगी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब हमें क्या करना है मामा? इसे जलाना होगा। जलाना? उससे क्या होगा? इसके धुएं बादलों तक पहुंचेंगे और ये मौसम पहले जैसा हो जाएगा। यही तो बात है इस जादुई पौधे की। चलो फिर, शुभ काम में देरी कैसी, चलते हैं। ये लो माचिस, मैंने उस घोंसले में से उठाया था जहां पर तुमने मुझे रख दिया था अकेले। पर तू तो बेहोश था ना? बेहोश नहीं तो, मैं तो सो रहा था। रुक, तू तो, तुझे बाद में देखता हूँ। सब बाहर आकर वो जड़ी बूटी जलाते हैं। उसका धुआं आसमान में जाकर बादलों से टकराता है और जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरा जंगल हिल जाता है। अचानक में बर्फबारी कम हो जाती है और मौसम पहले जैसा हो जाता है। सभी लोग फिर उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इन चारों दोस्तों ने फिर बहादुरी का काम किया और अपने जंगल को बचा लिया। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजेदार कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।